बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और कुछ भी नहीं। सबसे पहली बात कि उम्रे के जो वीज़े हैं वो इतने डिले क्यों हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है, सऊदीया की क्या पॉलिसी है। दूसरी बात ये कि उम्रा जो है वो 2025 में अब से 3 महीने पहले कितने का था और अब उसमें कितना फ़र्क आ गया है। और तीसरी बात का जवाब ये दूंगा कि जो सऊदी एयरलाइन के टिकट्स लोगों ने लिए थे, उन टिकट में लोगों को फ़ायदा हुआ या उल्टा नुकसान हो गया है। आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात कि उम्रे के जो वीज़े हैं वो इतना डिले क्यों हो रहा है, उसमें इतनी देर से क्यों आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए हैं कि हमने जो है अपने ट्रैवल एजेंट को पैसे जमा करा दिए, अपना पासपोर्ट जमा करा दिया, इवन ये कि जो मोफा की एप्लीकेशन है, जो सऊदीया की वजारत हज और उम्रा की जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से या iOS से उसे डाउनलोड करके हमने उस एप्लीकेशन में जो है अपना बायोमेट्रिक भी करा दिया, अपनी पिक्चर भी सबमिट करा दिए, बट अभी तक हमारा वीज़ा नहीं आया है। डिले क्यों हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ कि डिले क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब तमाम चीज़ें जो प्रोसेस हो रही हैं वो सारी नुसुख के थ्रू हो रही हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो अभी वीज़ा अप्लाई किया जा रहा है वो जो ऑथराइज्ड डीलर कहा जाता है ना, जिन्हें अब आप ये समझे आसान लफ्ज़ों में कि जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं वो अब जो वीज़ा है वो अप्लाई कर रहे हैं। पहले ये होता था कि जितने भी एजेंट्स हैं उनके पास एक वर्चुअल आईडी बनी होती थी, उस आईडी के तहत जो है वो वीज़ा अप्लाई कर रहे होते थे और एक दिन में हज़ार हज़ार के हिसाब से वीज़ा जो है वो उतार रहे होते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सऊदीया ने तमाम आईडीज़ ब्लॉक कर दी हैं और अब सिर्फ और सिर्फ जो है नुसुख के थ्रू हो रहा है या जो IATA है उसके थ्रू हो रहा है। तो इस वजह से डिले आ रहा है। पहले होता ये था कि वर्चुअल आईडीज़ थी, लोग जल्दी जल्दी अप्लाई करते थे और जल्दी जल्दी वीज़ा आते थे। अच्छा, ट्रैवल एजेंट्स के लिए यहाँ पे परेशानी ये है कि उनके पास आईडीज़ है नहीं, क्योंकि तकरीबन जो है ना वो 3 लाख साढ़े 3 से पौने 4 लाख रुपए तक जो है ना सालाना उसकी फीस है एआटा की। तो अब वो हर कोई तो वो जमा नहीं करा सकता है, ना वो करा रहे हैं। तो जितने उसके मेंबर्स हैं एआटा के जो अभी उस पर काम कर रहे हैं, उन तक अप्रोच कर रहे हैं, उनसे जो है अपने वीज़ा प्रोसेस करा रहे हैं या नुसुख के थ्रू करा रहे हैं, जिनमें अभी जो है डिले भी आ रहा है और बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही है। एक तो ये है। दूसरी वजह यह है कि अभी जो है 8 रबीउल अव्वल को सऊदीया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि सऊदीया में जो है जो नुसुक उम्रा है, उस एप्लीकेशन में उन्होंने बताया है, अपने पोर्टल पे बताया है कि अब जो वीज़ा है वो 48 घंटों का टाइम उसमें लगेगा। देखिए, पहले होता ये था कि जो भी हम ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर रहे होते थे वो हमें विद इन सम मिनट्स 10 मिनट में भी वीज़ा आ जाता था और 2 दिन में भी आता था। तो 2 दिन में तो नहीं आता था, बहरहाल जो वीज़ा पहले आता था वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे में आपका वीज़ा जो है वो आपके पास आ जाता था। आप डाउनलोड कर लेते थे अपना वीज़ा और जो है आप उम्रे पे चले जाते थे। लेकिन अब सऊदीया ने खुद ही बता दिया कि उनके पास जिस तरह की रिक्वेस्ट आ रही हैं, अब इन तमाम चीज़ों को ना उसने फ़िल्टर आउट करना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से जो है या तो उनके पास काम का रश बढ़ गया है या अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, मज़ीद मजबूत करने के लिए उन्होंने अब यही किया है कि वीज़ा जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने प्रोसेस को डिले करना शुरू कर दिया है, बहुत ही स्लो कर दिया है। तो अब वीज़ा जो है, उन्होंने पहले कहा कि भाई 10 मिनट में भी आ जाता था, लेकिन अब 10 मिनट में नहीं आ रहा। अब जो है वीज़ा आपके 48 घंटों के बाद आया करेगा अप्लाई करने के बाद, इसलिए आप इंतज़ार करें। अब 48 घंटों के बाद आपको ही नहीं पता कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव होकर आ जाएगा या सेंड टू एम्बेसी होगा, वो आपको 48 घंटों के बाद ही पता चलेगा। तो वीज़ा जो डिले है वो इस वजह से। दूसरी बात कि उम्रा मज़ीद कितना महंगा हो गया है। देखिए, बात यह है कि पहले जो कुछ होता था ना ट्रैवल एजेंट के थ्रू होता था। ट्रैवल एजेंट के बड़े ही अपने टाके फिट थे, लोगों के साथ ताने बाने मिलते थे, तो हमें जो है बहुत सारी इनसे फैसिलिटीज़ मिल जाती थी। देखिए, सीधी सी बात यह है, हम इनके पास जाते थे, हम इन्हें एक सर्टेन अमाउंट देते थे कि भाई इतना जो है पैसे आप हमसे ले लें और हमें जो उम्रे का पैकेज दे दें। बट अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब जो है इन्हें खुद भी होटल बुक कराना पड़ता है ऐप के थ्रू जाकर या पोर्टल के थ्रू जाकर। इन्हें जो है फिर वीज़ा अप्लाई करना होता है। वीज़ा की फ़ीस भी कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जो है उम्रा थोड़ा सा मज़ीद महंगा हो गया। कोई 5-6 हज़ार रुपये का डिफरेंस अभी आया है वीज़ा जो है उसमें, उसकी फ़ीस में। तो 5-6 हज़ार तो ये महंगा हो गया। दूसरी बात ये, पहले जो होटल्स होते थे वो हमें ट्रैवल एजेंट से बासानी मिल जाया करते थे, या इनके जो लोग होते थे वहाँ पर वो हमें दे दिया करते थे होटल्स कि भाई ठीक है आप चले जाएँ, आपका ये होटल हमने बुक करा दिया, आप वहाँ पे चले जाएँ, वो मिल जाता था। या उसके सिमिलर जो है कोई पैरेलल कोई दूसरा होटल मिल जाता था। अब वो कहते थे हम आपको जो है फोको देंगे, जिसे वोको कहा जाता है, वो देंगे। वो नहीं मिलता था, ज़्यादा अल खलील कराते थे, ज़्यादा अल खलील नहीं होता था, दियारुल मतर करा देते थे। इसी तरह जो मजद वाले हैं, मियादुल मजद है, सैफुल मजद है, ये इस तरह के जो मजद ग्रुप है, इनके जो होटल्स हैं वो करा दिया करते थे। वो 7-7 3 होटल तो चढ़ाई पे ही है वहाँ पर मक्का में, बाकी जो है वो चढ़ाई से उतरते हुए उनके होटल से कोई 4-5 होटल्स वहाँ उनके आसपास हैं, तो उनमें करा दिया करते थे, जो कि तकरीबन 800 मीटर 900 मीटर के डिस्टेंस पे था। लेकिन ये जो 1.5 किलोमीटर या 1200-1400 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये जो फोक होटल वगैरह बताया, ये भी करा दिया करते थे।
अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जो कुछ भी हो रहा है वो ऐप के थ्रू हो रहा है। ऐप में आपको जो है अपनी रिक्वायर्ड डेट्स में अगर होटल अवेलेबल है तो करा देते हैं, नहीं तो आपको बता देते हैं कि भाई अभी आपका होटल नहीं हो सकता है, हम इस डेट में आपको भेजेंगे। एक तो ये भी परेशानी होगी जिसकी वजह से जो है आपका उम्रा या आपके जो वीज़ा है उसमें डिले आ रहे हैं। अच्छा, ट्रैवल एजेंट के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि उन लोगों ने पैसे ले लिए हैं, 2-2 महीने पहले की बुकिंग ले ली है। सऊदी एयरलाइन की टिकट उठा लिया। अभी देखिए टिकट की तरफ भी आता हूँ कि उसमें आखिर हुआ क्या है, लोगों के साथ 2-2 हाथ हो चुका है, ये आप जान लीजिए। तो भाई ट्रैवल एजेंट्स के लिए भी परेशानियां यहाँ पर, और साथ में जो उम्रा ज़ायरीन है, जो मोतमिरीन है, उनके लिए भी परेशानी है। इस सेंस में जो कुछ मैंने आपको भी सारा कुछ बता दिया किस किस तरह से चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। पहले होटल इनके अपनी प्राइसेस में मिलते थे, हमें जो ट्रैवल एजेंट्स बताते थे चले भाई ठीक है इतने में नहीं इतने मिल जाएगा, वो कुछ कर करा के उसमें हमें एडजस्ट कर दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो पोर्टल पे पैसे आ रहे होंगे उन्हीं पैसों में आपको होटल बुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो उम्रा है वो मज़ीद महंगा होता चला गया है। जो उम्रा आज से 3 महीने 4 महीने पहले आप 2 लाख 2,10,000 2,20,000 में कर लेते थे, अब उसी उम्रे में आप अपने 30 से 45,000 रुपये या 50,000 रुपये तक मजीद ऐड कर लें तो अब आपका वो वाला उम्रा होगा जो 3 महीने पहले तक आप 2 लाख रुपए में करते थे, अब वो आपको 2,25,000 2,30,000 का पड़ेगा। लेकिन जो उम्रा आप 2,20,000 में करते थे अब वो आपको 2.5 लाख रुपए तक का पड़ेगा, 2,60,000 का भी पड़ सकता है। तो उम्रा जो है अब मजीद महंगा होता चला गया, लेकिन अभी आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता। अच्छा, अब तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो सऊदी एयरलाइन है उसके हवाले से, सऊदी एयरलाइन पे जो इन्होंने प्रोमो दी थी वहां पर हम लोग जो है बहुत जल्दबाज लोग हैं, पाकिस्तानी या इंडियन। अब उन्होंने किया ये था कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई थी। उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए या बांग्लादेश के लिए पॉलिसी बनाई थी अप टू 50%। अप टू का मतलब हम समझे नहीं और हमने कहा कि 50% की प्रोमो आ गई, हम जाकर फॉरेन टिकट ले लें। हमने जब टिकट बुक करना शुरू किया तो जिस डेट मुख्तलिफ डेट में मुख्तलिफ प्राइसेस थी। ये जो शुरू हुआ था ना, इसका जो रिटर्न टिकट आ रहा था वो 1,03,000 1,06,000 से शुरू हुआ था और फिर 1,16,000 1,17,000 तक पहुंच गया था। लेकिन फिर बाद में जो वो 1,26,000 पे पहुंचा और अभी जो है 1,30,000 1,50,000 तक भी पहुंचा है। अब लोग परेशान है कि अगर 50% की प्रोमो है तो अगर कोई चीज़ 1 लाख रुपए की चले हमें 50,000 में नहीं मिल रही है, टैक्सेस के साथ हमें 60,000 में तो मिल जाए। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने अप टू 50% कहा था और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ थी। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत कम ट्रैवल करती हैं तो उनको उन्होंने जो है फ्लैट 50% ऑफ दे दिया था या अप टू 50% में उन्हें 50% ऑफ दिया था। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के लिए उन्होंने पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट रखी थी। इन्होंने जो है पहले 20% का फ्लैट ऑफ दिया था जिसमें 20% मिल रहा था। बाद में जब लोगों ने टिकट बुक कराना शुरू किया तो किसी को 25% का ऑफ मिला है, किसी को 30% का ऑफ मिला है और मैक्सिमम 34-35% तक का ऑफ मिला है। उसके अलावा 50% किसी को भी ऑफ नहीं मिला, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि आखिर ये जब प्रोमो निकाली है तो फिर हमें जो है 50% में टिकट क्यों नहीं मिल रहा। तो वजह यही है कि भाई अप टू 50% था, वो फ्लैट 50% नहीं था। अगर वो फ्लैट 50% होता तो फिर आपको जो वहाँ पर वीज़ा आपको जो आपको टिकट है वो 50% में ही मिल जाता है, टैक्स का अमाउंट पूरा देना पड़ता। बाकी जो टिकट की बेस प्राइस है वो आपको 50% में मिल जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आपने टैक्स का अमाउंट पूरा दिया है लेकिन जो टिकट की बेस प्राइस है उस पर आपको 30%, 25%, 28% या 34% जितना भी डिस्काउंट दिया है वो आपको मिला, जिसकी वजह से आपके साथ जो है ये वाला प्रैंक हो गया या हम समझ नहीं सके इन तमाम चीज़ों को, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जो है सही काम नहीं किया या सऊदीया ने जो हमारे साथ कोई ऐसा काम कर दिया कि हमें बताया था 50% लेकिन 50% हमें ऑफ नहीं दिया। तो दोस्तों तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के मिल चुके हैं। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है आपके जहन में रिगार्डिंग उम्रा, रिगार्डिंग वीज़ा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए है, लेकिन प्लीज़ ख्याल ये कीजिएगा कि बहुत सारे लोग जो है इस तरह के कमेंट्स करते हैं जो कि हमारी भी दिल आज़ारी होती है। हम इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, लेकिन अगर आप में से बहुत सारे दोस्त से इसी तरह के गलत कमेंट करेंगे तो मजबूरन जो हमें वो कमेंट डिलीट करने पड़ते हैं। क्योंकि बात यह है कि अगर मुहज़्ज़बाना तरीके से आप बात पूछेंगे तो फिर हम उसका आसानी से जवाब दे सकेंगे, लेकिन अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो कमेंट जो है हमारे व्यूवर्स के लिए भी अच्छा नहीं होता, इम्पैक्ट गलत पड़ता है। क्योंकि हम यहाँ पर उम्रा के हवाले से, वीज़ा के हवाले से गाइडेंस दे रहे हैं, तो कोशिश यही कीजिए जितने भी लोग चैनल पर आते हैं वीडियो देखने के लिए वो जो है अदब के दायरे में रहकर बात करें और हम आपको अदब के दायरे में रहकर ही जवाब देंगे। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।